हम तमाम लोग मात्र एक उद्देश्य को लेकर के इस परिचर्चा स्थल पर उपस्थित होते हैं। यह उद्देश्य होनी चाहिए कि लोग शिव के गुरु स्वरूप से जुड़े और अपने जीवन का पालनहार, अपने जीवन की डोर उस परमात्मा जिसको कि हम और आप गुरु बनाए हैं, उनके हाथों में देकर के अपने जीवन को शिव के तरफ ले जाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। क्योंकि इस अभियान में एक स्लोगन है जिसमें कहा जाता है, आओ चले शिव की ओर। ये बात उत्पन्न तब होती है, यह बात तब प्रकट किया जाता है जबकि साहब श्री हरिंद्रानंद जी एक रोज शिव परिचर्चा के माध्यम से ना तो बड़ी बड़ी बात की, मात्र में मंच पर उपस्थित होकर के उन्होंने कह दिया, आओ चले शिव की ओर। भले ही यह वाक्य बहुत कम है, शब्द बहुत कम है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं संसार के प्रति लोगों का पीड़ा है। संसार में जो लोग आए हैं और कितने संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे चारों तरफ कहीं पर भी शांति का माहौल नहीं है। चारों तरफ एक प्रकार का आक्रांत है, चारों तरफ एक प्रकार की विपदा है, चारों तरफ एक प्रकार का निराशा की बादल है। इस निराशा की बादल में और लोग जो तमाम उलझने से जो निजात पाना चाहता है, उसके लिए कहा गया, आओ चले शिव की ओर, क्योंकि हमारा आपका गंतव्य तो शिव ही है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, और जन्म इसलिए लेता है कि वह एक न एक रोज मृत्यु के आगोश में चला जाएगा, और जितने रोज वह जीवित रहता है वह अपना प्रारब्ध भोगने के लिए जीवित रहता है, चाहे वह उसका सुकर्म हो चाहे वह कुकर्म हो। लेकिन अमानत तो मनुष्य मृत्यु का है, इसीलिए परम सत्य है, इसीलिए कहा गया, आओ चले शिव की ओर। इस अभियान में लोग जुड़ता है, इस अभियान में लोग चलता है, लेकिन अगर आपका भावात्मक रिश्ता उस परमात्मा से नहीं है, अगर आप मात्र इस अभियान को एक प्रकार का आप दिखावा समझ रहे हैं, फिर आपके जीवन में कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। अगर परिणाम चाहिए तो आप अपने अंदर आत्मा को उस परमात्मा की तरफ ले जाना होगा, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता जो है वह आजकल दिखावा बन गया है। आप और हम उस दिखावा के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन आप कह क्या रहे हैं और आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में क्या है, यह बात निर्भर करता है उस परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए। इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा गया है। आप इस मंच पर बैठ करके बड़ी से बड़ी बात कर दीजिएगा और हम और आप कर देंगे, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर उस परमात्मा के हाथों में है, वह जान रहा है यह कहता क्या है और इसके अंतर आत्मा में चल क्या रहा है। इसीलिए कथनी और करनी को एक समान ले जाने का प्रयास करें, उसमें समानता स्थापित करने का प्रयास करें, तब जाकर के आपके और हमारे जीवन में कल्याण संभव हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो महापुरुष इस अभियान का आरंभ किए, उनके दिलो दिमाग में किसी भी ढंग का स्वार्थ नहीं था, वह स्वार्थ के वशीभूत के परे था। उनके दिमाग में ये बात थी जो कि पूरी दुनिया शिव को गुरु बनाए और शिव से जुड़े, और इसीलिए उन्होंने अनवरत इस पथ पर, इस अभियान में चलने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है, नतीजा है, आज भारत के प्रत्येक जगह, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, गली गली, हर जगह यह बात पहुंच चुका है और लोग इसमें जुड़े हैं। अभी का जो माहौल है, अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें
देखें, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, किसी भी आप धर्म में चले जाएं, किसी भी आप पंथ में चले जाएं, किसी भी आप संप्रदाय में चले जाएं, आपको पता चलेगा वहाँ पर धर्म का एक एजेंट होता है, जो व्यक्ति लोगों को विश्वास दिलाता है हम आपको परमात्मा से मिलाएंगे, और वहीं पर विश्वास का डोर टूटता है, क्योंकि बनाने वाला इस पूरे जगत को एक समान बनाने का प्रयास किया। फिर जो परम सत्ता इस जहां में हमको और आपको भेजने का काम किया है, फिर बीच में एक एजेंट की क्या आवश्यकता है। इसीलिए आज खास करके हमारा जो हिंदू धर्म है इस पर उंगली उठ रहा है। जो व्यक्ति नेट से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, उनको पता होगा जो आज हिंदू धर्म में दो खेमे में लोग बट चुके हैं। एक खेमे का कहना है परमात्मा नहीं है। यह बात कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं कह रहा है, अपने ही धर्म के लोग इस बात पर उंगली उठा रहा है। इसका कारण क्या है? हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न जातियां हैं और कहा जाता है जो वही धर्म जाति विभेद करता है हिंदू धर्म में, इसलिए विश्वास का डोर टूटता है और धर्म अनुष्ठान कोई खास जात करता है, इसलिए लोगों का विश्वास टूटता है। इसीलिए बरेन गुरु भ्राता साहब श्री हरिद्रानंद जी शायद इस भविष्यवाणी को जानते थे। और आप देखें कमाल, इस शिव शिष्यता अभियान में ना तो यहाँ पर किसी खास जाति की बात होती है, ना तो किसी संप्रदाय की बात होती है, ना तो किसी विशेष व्यक्ति की बात होती है। बात होती है तो शिव के गुरु स्वरूप की। यहाँ पर किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है भाव का। जो व्यक्ति तोड़ मरोड़ करके धर्म का व्याख्यान किया, लेकिन उस धर्म की जोड़ जो है स्पष्ट रूप में शास्त्र में लिख दिया गया है, भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। भाव से देवता प्रसन्न होता है और भाव से देवता की दर्शन होती है। फिर अगर यह अस्त्र आप और हम छोड़ते हैं, अगर भाव को छोड़ करके किसी अन्य साधन से उस परमात्मा तक जाने का प्रयास करते हैं, फिर आपको और हमको परिणाम नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक रही बात गुरु और शिष्य के संबंध का, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि शिव मंच पर यहाँ पर आने के बाद, इस शिव मंच पर आने के बाद अगर आप शिव का शिष्य हैं और शिव के शिष्य होने के बावजूद भी आपके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, अगर आप दूसरों को सहारा देने का काम नहीं करते हैं, फिर आपको शिव शिष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। और ये चीज भी हमारे शास्त्र में दे दिया गया है कि आप ना रामायण को आप ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, महाभारत को ना पढ़ें, जितने भी वेद हैं उसको ना पढ़ें, लेकिन मात्र में एक बात को मानस पटल पर रख लें, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करने से बेहतर कोई भी धर्म नहीं है। और दूसरे को आप अगर अनहित पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए आप जब तक शिव से गुरु स्वरूप से ना जुड़ेंगे, फिर आपके पास ये आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मचिंतन नहीं आएगा। इसीलिए शिव शिष्यता अभियान में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि उस बाबा जिसको महादेव को हम और आप बाबा कहते हैं, उस बाबा से लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर आप आकलन करेंगे पूरे जीवन का तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा उस बाबा से बहुत कुछ मांग लिए, लेकिन अब आइए उनसे ज्ञान मांगिए। इसीलिए शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता है। वही शिव देवता के जब सत्ता पर आसीन होगा, तब अगर आप उनको देवता मानेंगे तो उसका मतलब है आप उनका भक्त हैं, और भक्त को
भगवान के तल पर जाना पड़ता है, जो अभी के परिवेश में असंभव है। इसीलिए अगर आप उनको गुरु मान लेते हैं तो आपका संबंध उनसे गुरु और शिष्य का हो जाएगा। तो गुरु और शिष्य के विषय में कहा गया है जो गुरु को शिष्य के तल पर आना पड़ता है। इसीलिए रात काफी हो चुकी है और बहुत सारे